बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां के ग्राम मोहगांव में प्रतिष्ठित बिसेन परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिसेन दंपत्ति की लाश उन्हीं के घर पर बेडरूम में लहूलुहान हालत से बरामद की गई। प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध निर्मम हत्या करने का अनुमान लगाया गया है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में 2 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का भी प्रारंभिक अनुमान है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात हत्यारों ने हेमेंद्र बिसेन उम्र 47 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी योगिता बिसेन उम्र 47 वर्ष की अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे हेमेंद्र बिसेन के सभी 3 भाइयों और भाभियों को घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इस विभत्स घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। एसडीओपी विवेक शर्मा और थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम की मौजूदगी में एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। फिलहाल बिसेन दंपत्ति की हत्या के पीछे कारणों की अभी कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है। जनचर्चा के अनुसार लूट की वारदात को अंजाम देने की मंशा से घर में घुसने वाले आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी ही होगी क्योंकि घर के किसी भी हिस्से में दरवाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस जांच के बाद ही आरोपियों का पता चल सकेगा। बिसेन दंपत्ति की हत्या करने वाले हत्यारे कौन हैं और संयुक्त परिवार के लिए बने घर में उनकी एंट्री कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार में सबसे छोटे हेमेंद्र बिसेन हार्डवेयर का व्यापार करते थे। पड़ोस के ही नांदी गांव में उनकी हार्डवेयर की दुकान है और अपने 3 बड़े भाई ईश्वरी प्रसाद बिसेन, करण बिसेन और शैलेंद्र बिसेन के साथ एक ही परिसर में बने मकान में ये निवास करते थे। शनिवार की रात को सभी ने साथ में भोजन किया और रात करीब 12 बजे तक टीवी देखने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। हेमेंद्र का पुत्र भी अगले कमरे में ही सोने के लिए चला गया। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे जब हेमेंद्र और उनकी पत्नी नहीं जागे तो करण बिसेन की पत्नी अपने देवर और बहू को जगाने के लिए उनके कमरे की ओर गई, जहां बहू योगिता बिसेन बिस्तर पर, देवर नीचे जमीन पर खून से लथपथ मृत अवस्था में थे। उन्होंने तत्काल अपने पति को ये जानकारी दी और फिर सभी भाई इकट्ठे हुए। करण बिसेन अपने साथियों को बताते हैं कि हेमेंद्र का बेटा जो कक्षा 9वीं में पढ़ाई करता है, वो हर दिन उसी के साथ नाश्ता करने के बाद दुकान के लिए जाते थे। आज भी नाश्ता बनकर तैयार होने पर उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे को बुलाकर लाने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने रविवार है सोने दीजिए ये कहकर बात को समाप्त कर दिया। देवरानी और देवर क्यों नहीं उठे ये देखने गई तो कमरे में लाश पड़ी हुई थी। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों ने हेमेंद्र के सिर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया, जबकि उनकी पत्नी से भी मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में हुई इस वारदात ने सभी को अचरज में डाल रखा है, क्योंकि बिसेन परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यवहार बेहद ही संतोषजनक है। आपस में सभी भाइयों के बीच घनिष्ठ प्रेम भी है। इस घटना के बाद पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत जैसे नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक गौरव सिंह पारधी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। बिसेन परिवार को जानने वाले हर शख्स ने घटना पर शोक जताया है। सभी की इच्छा है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हर बिंदु पर जांच की है ताकि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे दोनों ही पति पत्नी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाना है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं होने की वजह से करीब 2 घंटे तक शव को वाहन में ही रखा गया और बालाघाट से महिला चिकित्सक के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।